चिली के उत्तरी छोर पर एक ऐसी जगह है जो बहुत खूबसूरत और साइंटिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, अटाकामा डेजर्ट। यह सिर्फ रेत और पत्थरों का लैंडस्केप नहीं है, यह धरती की सबसे कॉस्टली जगहों में से एक है जहां से हम कॉस्मोस को देख सकते हैं। यहाँ की यूनिक कंडीशंस, ऊंचाई, बहुत सूखी हवा और बादलों की कमी एक साथ मिलकर ऐसे आसमान बनाती हैं जो बहुत क्लियर और डार्क होते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स के लिए यह एक पवित्र जगह है। इसी वजह से यह रीजन दुनिया की एस्ट्रोनॉमिकल कैपिटल बन गया है, जहां हमारी पृथ्वी के कुल एस्ट्रोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का लगभग 40% मौजूद है। यह एक ऐसी जगह है जहां इंसान स्पेस और टाइम की गहराई में झांक सकता है। ये साफ आसमान कोई ऐशो आराम की चीज नहीं है, ये एक बहुत जरूरी और इंक्रीजिंगली रेयर नेचुरल रिसोर्स है। यहाँ बड़े बड़े टेलीस्कोप हमारी कलेक्टिव आंखों का काम करते हैं, दूर की गैलेक्सीज में देखते हैं, तारों के जन्म का अध्ययन करते हैं और ऐसे प्लैनेटों की तलाश करते हैं जो दूसरे सूर्यों के चक्कर लगा सकते हैं। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी का पैरानॉल ऑब्जर्वेटरी, जहाँ एप्टिली नाम का वेरी लार्ज टेलीस्कोप है, ऐसा ही एक सेंटिनल है। दुनिया भर के साइंटिस्ट अटाकामा के गहरे अंधेरे पर निर्भर करते हैं ताकि वे ऐसा रिसर्च कर सकें जो इंसान के ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। अरबों साल पहले हुए कॉस्मिक इवेंट्स से आने वाली हल्की रोशनी पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करती है और यहीं चिली के रेगिस्तान की शांत स्थिरता में कैद होती है। इस यूनिक एनवायरनमेंट की वैल्यू को कम नहीं आंका जा सकता। कल्पना कीजिए कि आप सबसे हल्की स्याही से लिखी किताब प्यार रचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक पूरी तरह से अंधेरा कमरा चाहिए होगा जहां कोई भी रोशनी की चमक डिस्टर्ब न करे। एस्ट्रोनॉमर्स के लिए यूनिवर्स वह किताब है और अटाकामा डेजर्ट वह परफेक्ट अंधेरा कमरा है। आर्टिफिशियल लाइट या एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस का कोई भी इंटरफेरेंस ऐसा है जैसे कोई आपकी आंखों में तेज टॉर्च मार रहा हो जब आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। कॉस्मोस से आने वाले डेलिकेट सिग्नल्स आसानी से दब जाते हैं और जो राज वे रखते हैं वे हमेशा के लिए खो जाते हैं। यह इन डार्क स्काइज की प्रोटेक्शन को ग्लोबल साइंटिफिक इंपॉर्टेंस का मामला बनाता है, एक ड्यूटी जो हम सिर्फ खुद को नहीं बल्कि एक्सप्लोरर्स की आने वाली जनरेशंस को भी देते हैं। यही पवित्रता अब खतरे में आ गई है। जैसे जैसे हमारी दुनिया सही तरीके से क्लीनर एनर्जी के फॉर्म्स की तलाश कर रही है, नए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स उन रीजन्स में प्रस्तावित किए जा रहे हैं जिन्हें कभी ऐसी एक्टिविटी के लिए बहुत दूर माना जाता था। प्रोग्रेस की यह दौड़ भले ही एक ग्रीनर प्लेनेट बनाने के सबसे अच्छे इरादों से प्रेरित हो के अनजाने परिणाम हो सकते हैं। अटाकामा की कहानी अब एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट की है। यह धरती पर सस्टेनेबल एनर्जी की हमारी अर्जेंट जरूरत और यूनिवर्स में अपनी जगह को समझने की हमारी टाइमलेस खोज के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। चुनौती यह है कि एक ऐसा रास्ता क्वेस्टा जाए जो दोनों की अनुमति दे, बिना एक को दूसरे के लिए सैक्रिफाइस किए। 2026 की शुरुआत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और साइंटिफिक प्रिजर्वेशन के बीच एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आया। INNA प्रोजेक्ट नाम का एक बड़ा काम चिली के एनवायरमेंटल रिव्यू प्रोसेस से फॉर्मली हटा लिया गया। AES एंडिस कंपनी ने इसे प्रपोज किया था। यह ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने का एक एम्बिशियस 8 बिलियन पाउंड का प्लान था। इस प्रोजेक्ट का इरादा चिली के क्लीन एनर्जी फ्यूचर का फ्लैगशिप बनना था, जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करने वाले फ्यूल बनाने के लिए रिन्यूएबल पावर का इस्तेमाल करता। ऊपरी तौर पर यह सबसे अहम तरह की प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता था। हालांकि चुनी गई जगह पैरानॉल ऑब्जर्वेटरी के बहुत पास थी, जिससे वह सीधे साइंटिफिक डिस्कवरी के रास्ते में आ रही थी। साइंटिफिक कम्युनिटी ने बढ़ती अर्जेंसी के साथ अलार्म बजाया। एस्ट्रोनॉमर्स और यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने चेतावनी दी कि INNA प्रोजेक्ट अपने ग्रीन क्रेडेंशियल्स के बावजूद एक कैटास्ट्रोफिक खतरा था। प्राइमरी कंसर्न लाइट पोल्यूशन था। एक बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो दिन रात काम करता, इनेविटेबल रूप से एटमॉस्फेयर में एक ग्लोदार चमक फैलाता। ये आर्टिफिशियल स्काई ग्लो उस अंधेरे को ड्रामेटिकली कम कर देता जिस पर टेलीस्कोप निर्भर करते हैं, जिससे वे यूनिवर्स में सबसे हल्की और सबसे दूर की वस्तुओं के लिए इफेक्टिवली अंधे हो जाते। ये ऐसा होता जैसे एक जलते हुए स्टेडियम फ्लडलाइट के बगल में एक जुगनू को स्पॉट करने की कोशिश करना। अटाकामा को खास बनाने वाली चीज का बहुत एसेंस इरेवोकेबली डैमेज हो जाता। रोशनी की चमक के अलावा साइंटिस्टों ने दूसरे ज्यादा सटल खतरों की ओर इशारा किया। ऐसी फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन और ऑन ऑपरेशन भारी मात्रा में धूल पैदा करेगा, जिससे एटमॉस्फेयर में एक लगातार धुंध छा जाएगी जो स्टारलाइट को बिखेर देगी और सेलेस्टियल इमेजेस को हेजला कर देगी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से पैदा होने वाली गर्मी, एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस हवा में छोटे छोटे वाइब्रेशंस और बदलाव पैदा कर सकती है जो टेलीस्कोप तक पहुंचने वाली रोशनी को डिस्टॉर्ट कर देगी। ये कंबाइंड इफेक्ट्स सिर्फ ऑब्जर्वेशंस में बाधा नहीं डालते, वे पैरानॉल में कई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को उनके इंटेंडेड पर्पस के लिए बेकार कर देते। वही रिसर्च जो हमारे यूनिवर्स के बारे में फंडामेंटल सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करती है, रुक जाती। आखिरकार साइंटिफिक कम्युनिटी और दूसरों के लगातार विरोध के बाद कंपनी ने फरवरी 2026 में घोषणा की कि वह प्रोजेक्ट को छोड़ रही है, जबकि AES एंडीज ने दूसरे रिन्यूएबल वेंचर्स की ओर एक स्ट्रेटेजिक चेंजेस बताया। इस फैसले को आसमान की सुरक्षा के लिए एक मॉन्यूमेंटल जीत के रूप में सराहा गया। ये राहत का एक क्षण था, एक पहचान कि पृथ्वी पर कुछ जगहें इतनी कॉस्टली हैं कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। फिर भी इस जीत ने अंडरलाइंग कंसर्न को खत्म नहीं किया। इस एपिसोड ने इन साइंटिफिक सैंक्चुअरीज की वल्नरेबिलिटी और भविष्य के इंडस्ट्रियल अतिक्रमण से उनकी रक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की अर्जेंट जरूरत की एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में काम किया। इना प्रोजेक्ट रद्द होने के बाद एस्ट्रोनॉमर्स को जो राहत मिली वह इतिहास के खुद को दोहराने की चिलिंग भावना से कम हो गई। कई लोगों के लिए इस विवाद ने 1955 की एक लंबे समय से भूली हुई लेकिन बहुत ही रेलेवेंट कहानी याद दिला दी। उस साल स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन को चिली के कैलामा क्षेत्र में अपनी सोलर ऑब्जर्वेटरी को परमानेंटली बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
इसके बंद होने का कारण फंडिंग या साइंटिफिक इंटरेस्ट की कमी नहीं थी, बल्कि कुछ और ही सामान्य और डिस्ट्रक्शनकारी था, धूल और प्रदूषण। इसका कसूरवार पास में स्थित एक ओपन पिट कॉपर माइन थी, जिसके लगातार ऑपरेशंस ने कभी साफ रही हवा को कणों से भर दिया था, जिसने सूरज को ढक दिया, जिससे सार्थक सोलर रिसर्च करना असंभव हो गया। यह ऐतिहासिक घटना एक शक्तिशाली कॉशनरी टेल के रूप में खड़ी है। यह सोबर फाइनलिटी के साथ दिखाता है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और सेंसिटिव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन पास पास कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। एक बार जब एक साफ आसमान प्रदूषण से खो जाता है, चाहे वह धूल से हो या रोशनी से, तो उसे वापस पाना लगभग असंभव होता है। 1955 का बंद होना एक टेम्पोररी सेटबैक नहीं था, यह एक साइंटिफिक आउटपोस्ट का परमानेंट नुकसान था। आज के साइंटिस्ट इसे एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में देखते हैं। अगर हम इस पिछली गलती से नहीं सीखते हैं, तो हम इसे बहुत बड़े पैमाने पर दोहराने के लिए मजबूर होंगे, संभावित रूप से सिर्फ एक ऑब्जर्वेटरी को नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल हब को कुर्बान कर देंगे। ईएनए प्रोजेक्ट के वापस लेने के बाद भी जो डर बना हुआ है, वह कानून में ही निहित है। साइंटिस्ट बताते हैं कि चिली के मौजूदा स्काई प्रोटेक्शन लॉ में महत्वपूर्ण कमियां हैं। वे इतने मजबूत नहीं हैं कि एक अलग कंपनी से इसी सेंसिटिव क्षेत्र में एक समान प्रपोजल को रोक सके। वर्तमान लॉबी ढांचा इस तरह के इंडस्ट्रियल मेगा प्रोजेक्ट से निपटने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इसका मतलब है कि अटाकामा के आसमान की रक्षा फर्म लॉबी गारंटियों पर नहीं, बल्कि प्रत्येक नए खतरे के खिलाफ एक निरंतर केस बाय केस लड़ाई पर निर्भर करती है। यह साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक खतरनाक और थका देने वाली स्थिति है। यह लॉबी कमजोरी, अनिश्चितता की एक लगातार स्थिति पैदा करती है। जबकि एक प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है, दूसरे के लिए जगह लेने का दरवाजा खुला रहता है। इसलिए आसमान को बचाने की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। 1955 की स्मिथसोनियन ऑब्जर्वेटरी अतीत का एक भूत है, एक मूक गवाह है कि जब डेवलपमेंट और प्रिजर्वेशन के बीच संतुलन खो जाता है तो क्या होता है। यह हमें याद दिलाता है कि दूरदर्शिता के बिना प्रगति अपरिवर्तनीय विनाश का कारण बन सकती है, और यूनिवर्स का पता लगाने की हमारी क्षमता की रक्षा के लिए सिर्फ सतर्कता ही नहीं, बल्कि कॉस्मोस के लिए इन इरिप्लेसेबल विंडोज के लिए मजबूत अनएम्बिगुअस लॉबी सुरक्षा की भी आवश्यकता है। इन्ना प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द की बहस 21वीं सदी की एक फंडामेंटल चुनौती को साफ करती है। हम जरूरी डेवलपमेंट, जैसे कि ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशन, को कैसे आगे बढ़ाए बिना दूसरी अनमोल संपत्तियों को नष्ट किए। इसका जवाब एक को दूसरे पर चुनने में नहीं है, बल्कि एक हार्मोनियस बैलेंस क्वेश्चन में है। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी लड़ाई में बिल्कुल जरूरी है, हालांकि उनकी प्लेसमेंट बहुत क्रिटिकल है। सोलर फार्म, विंड टरबाइन और हाइड्रोजन प्लांट ऐसी जगहों पर बनाना पूरी तरह से पॉसिबल है जहां वे यूनिक और सेंसिटिव साइंटिफिक या इकोलॉजिकल जोन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ही कुंजी है। एक मजबूत और दूरदर्शी समाधान के लिए सरकार, इंडस्ट्री और साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच सहयोग की जरूरत है। गवर्नमेंटों को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ को मजबूत करके लीड करना चाहिए। विशेष रूप से उन्हें प्रमुख ऑब्जर्वेटरीज के आसपास स्पष्ट एस्ट्रोनॉमिकल प्रोटेक्शन जोन तय करने चाहिए, जिसमें सख्त नियम हो जो लाइट पोल्यूशन, धूल या एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस पैदा करने वाली इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को प्रोहिबिट। ये जोन लॉबी निश्चितता प्रदान करेंगे जो करंटली गायब है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अटाकामा जैसे साइंटिफिक सैंक्चुअरीज को भविष्य के खतरों से बचाया जाए। यह प्रोग्रेस को रोकने के बारे में नहीं है, यह इसे बुद्धिमानी से गाइड करने के बारे में है। यह सुनिश्चित करना कि डेवलपमेंट सही जगहों पर हो। इंडस्ट्री की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट्स की योजना बना रही कंपनियों को सभी स्टेक होल्डर्स, जिसमें साइंटिस्ट भी शामिल हैं, के साथ शुरुआती चरणों से ही वास्तविक कंसल्टेशन करनी चाहिए। अपने प्रोजेक्ट डिजाइन और साइट सिलेक्शन में डार्क स्काइज के प्रिजर्वेशन को शामिल करके वे कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट्स से बच सकते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक मॉडल में योगदान कर सकते हैं जो ग्रह और ज्ञान की हमारी खोज दोनों का सम्मान करता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाना, जैसे कि शील्डिंग, नीचे की ओर रोशनी का उपयोग करना और कठोर धूल नियंत्रण उपायों को लागू करना एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए, न कि एक आफ्टरथॉट। ये प्रोएक्टिव अप्रोच कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी के प्रति एक सच्चा कमिटमेंट दिखाएगा। आखिरकार आसमान में है। एक व्यक्ति के रूप में हम अपनी आवाज उठाकर और ऐसी नीतियों की वकालत करके इस कारण का समर्थन कर सकते हैं जो तारों के हमारे दृश्य की रक्षा करती है। हम ऐसी कंपनियों का समर्थन करना चुन सकते हैं जो एनवायरमेंटल और साइंटिफिक स्टीवर्डशिप के प्रति एक स्पष्ट कमिटमेंट दिखाती है। अटाकामा की कहानी पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। ये हमें सिखाती है कि हम यूनिवर्स के अपने दृश्य को अंधेरे में डुबोए बिना अपने भविष्य को पावर दे सकते हैं। दूरदर्शिता और सम्मान के साथ मिलकर काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पृथ्वी पर प्रगति कॉस्मोस से हमारे कनेक्शन को खोने की कीमत पर न